जैसे कि हमने कल ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड की बात करी थी, तो आज और एक दिन पहले अपन पेन के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो आज का दिन ना मार्कर के ऊपर। मार्कर पेन दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी बहुत है। काम दोनों एक ही चीज़ आते हैं लिखने के लिए, लेकिन दोनों चीज़ों में अंतर बहुत ज़्यादा है। देखो, मार्कर भी ना बहुत प्रकार के आते हैं। परमानेंट मार्कर होता है, वाइट बोर्ड मार्कर होता है, और कुछ एक पेंटिंग वाले मार्कर। इसमें ना अपन सब चीज़ें कवर कर लेंगे। पेंट वाले ठीक है, उनको अगर अगले किसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो अभी ना सिर्फ मार्कर की बात हो रही है। तो पहले के टाइम पे मैंने बताया था कि ब्लैक बोर्ड पे ना पहले चौक चला करती थी। तो चौक ना, वो वही दिक्कत है कि डस्ट वगैरह पहले ज़्यादा उड़ती थी। चौक से ऐसा रहता था कि चौक लिखते वक्त हाथ गंदे हुआ करते थे। तो जैसे जैसे बोर्ड की जो सीरीज में रेवोल्यूशन आया, तो वैसे ही रेवोल्यूशन मार्कर के और चौक के बीच में भी आया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट देख लीजिए आप, जो बड़ी बड़ी आईआईटीएन जो है प्रोफेसर हैं, वो अभी भी चौक का ही इस्तेमाल करते हैं। और उनकी चौक मतलब एक अलग मटेरियल से बनाई जाती है। तो चौक पे अपन किसी अगले दिन बात करेंगे। तो अभी ना मार्कर की बात हुई। परमानेंट मार्कर कुछ अलग चीज़ हो जाती है। परमानेंट ऐसा है कि हाँ, लिख दो और लिखा रहेगा। तो अपन को ज़रूरत थी, मतलब रफ रफ सरफेस पे लिखो और मिट जाए। अब जैसे कि आप अगर यही यही मार्कर से अगर आप दीवार वगैरह पे लिखोगे, तो ना जो दीवार है, तो वो ना उसकी इंक सोख लेगी। इंक सोख लेगी तो वो परमानेंट चीज़ हो गई। ठीक है। तो जो परमानेंट मार्कर आते हैं, जो उनमें इंक डली रहती है, वो ना एक अलग ही मटेरियल रहता है। इसमें लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड अल्कोहल और काफ़ी और चीज़ें मिलाई जाती होंगी। और परमानेंट मार्कर में अल्कोहल उसमें भी रहती है, इंक उसमें भी है, कलर उसमें भी है। परंतु उसमें जो लिखने की जो है, उसमें ना उसकी जो इंक रहती है वो थोड़ी थोड़ी मतलब सॉलिड फॉर्म में रहती है ना। तो ऐसे रहती है। और ये जो नॉर्मल मार्कर है, जो वाइट बोर्ड मार्कर के नाम से जाने जाते हैं, ये मार्कर ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप कहीं भी किसी भी सरफेस पे लिख सकते हैं, जिस सरफेस मतलब फ्रिक्शन कम हो जिस सरफेस पे। अब जैसे कि दीवार पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो उस पे वो चीज़ ठहर जाएगी, अंदर तक चली जाएगी। और जैसे कि आप टेबल पे लिख रहे हो, या फिर किसी भी लकड़ी के सरफेस पे, या फिर फर्श पे, जहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, वहाँ पर ना जो मार्कर की इंक है वो जल्दी पुज जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स और इंक के मॉलिक्यूल्स में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि देखो, वही रफ सरफेस में ऐसा है कि गड्ढों में भरा जाएगा। अब प्लेन सरफेस ऐसा है कि उस पर इंक नहीं भराएगी, क्योंकि वो ऊपर से अपन रफ कर दो तो छूट जाएगा। किसी भी कपड़े को फिर ऐसे नहीं कि दीवार पे नहीं छूटता, दीवार पे भी छूट जाता है, पर दीवार ही हाथ में आ जाती है। दीवार उखड़ के उसका पेंट उखड़ जाता है, तो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है जितना ज़्यादा ये वाइट बोर्ड है, या फिर कोई भी ऐसा सरफेस जिस पे फ्रिक्शन कम हो। परमानेंट मार्कर भी बहुत प्रकार के आते हैं। जैसे छोटे वाले रहते हैं, जो पतले पेन के हिसाब से रहते हैं, जिनसे कि पतला पतला लिखा है, मतलब पेन के साइज का ही रहता है। इनके अंदर ना, इनका एक प्लास्टिक की बॉडी रहती है। इनके अंदर एक पॉलीथीन की एक राउंड टाइप, मतलब हार्ड पॉलीथीन की एक सर्कल, एक सिलेंडर रहता है, ये मान लो। ठीक है। उसके अंदर ना वो उसके अंदर फॉर्म भरा रहता है। तो उसके अंदर इंक स्टोर की जाती है। अब जैसे जैसे वो फॉर्म सोखता जाएगा, और ये जो आपने पेंसिलों में देखी होगी, ग्रेफाइट का ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी एक एक तरीका ग्रेफाइट ही है, लेकिन इसको ना लकड़ी और जो कॉटन मिक्स करके एक सॉलिड फॉर्म बनाया गया है। तो उससे इसकी ये वो निपिल अपन कहते हैं, ये वो निपिल है, निपिल क्या,
जो इसकी आगे का एरिया रहता है जिससे कि ये लिखाते हैं, तो वो कुछ ऐसा है। तो वो ना कॉटन और एक लकड़ी, वुडन का मिक्सअप है जिससे ये मार्कर बनाया गया है। तो जैसे जैसे वो जो कॉटन वो जो अपने अंदर इंक को ले लिए हुए है, तो वो छोड़ती जाती है, तो देन मार्कर चलता जाता है। तो ऐसे धीरे 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 आप बोर्ड पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके।